नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय बैट टीच ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा थंबनेल में कि एक ही वीडियो में पूरा बौद्ध धर्म खत्म और इस बौद्ध धर्म में पूरा हम लोग बौद्ध धर्म का निचोड़ जानेंगे और कैसे गौतम बुद्ध की क्या जीवनी रही है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए बिना लेट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दें और फिर हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या विशेषताएं हैं और क्या इसका निचोड़ है। तो हम लोग सीखेंगे इसमें और आप देखेंगे कि क्या बौद्ध धर्म कैसे गौतम बुद्ध हमारे यहाँ कैसे धर्मों का प्रचार किए, कैसे बौद्ध धर्म हमारे भारतवर्ष में प्रसार किए और वो कैसे कैसे जाकर के देश की भलाई के बारे में काम किए। तो आइए बिना लेट किए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, पूरा ब्यौरा इसमें लिखा हुआ है। आइए तो सबसे पहले बोले कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को क्या कहा, ज्योतिष यानी कि एशिया का ज्योति पूज्य कहा गया। गौतम बुद्ध को क्या कहा गया, एशिया का ज्योति पूज्य कहा गया। उसी तरह हम लोग आगे और बात अगर जानते हैं तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और अगर बात जाने कि उसके पिता का नाम क्या था, उसके पिता का नाम शुद्धोधन सा था। क्या था, शुद्धोधन था। और उनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। कौन थे, शाक्य गण के मुखिया। उनकी माता का नाम माया देवी। प्यारे दोस्तों, उनकी माता का नाम क्या था, माया देवी था। लेकिन बात दुखद की इस बात की होती है कि गौतम बुद्ध के जन्म के जस्ट 7 दिन के बाद ही उसकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है और उसका लालन पालन उसकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है, जिसको सतीली मां कहते हैं हम लोग। तो 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी मां की, और उसका लालन पालन कौन करती है, सौतेली मां प्रजापति गौतमी करती है। किसका, तो गौतम बुद्ध का। लेकिन उसका बचपन का नाम गौतम बुद्ध नहीं होता प्यारे दोस्तों, उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। कितने वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में। चलिए हम लोग तो 16 से पार कर गए हैं ना। तो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया और जिसके साथ उनकी विवाह हुआ था उसका नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। यानी कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो जाती है। तो आगे चल के कुछ देखिए, जाहिर सी बात है, विवाह हुआ तो बाल बच्चे भी होंगे। तो उसका पुत्र का नाम, उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, उसका पुत्र का नाम राहुल था। बोलते जब वो गौतम बुद्ध जब बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, जब वो भ्रमण में निकले थे, गांव के भ्रमण में जा रहे थे, तो उनको 4 दृश्य दिखाई दिया। सबसे पहले में दिखाई दिया एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक शव यानी कि मरा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया, और तीसरा एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक चौथा दिखाई दिया सन्यासी व्यक्ति। तो पहला कौन दिखाई दिया था, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और शव यानी कि बोलते हैं मरा हुआ जो टांग के लेके जाते हैं वो बोला, और एक दिया था सन्यासी दिखाई। तो उसको देख करके गौतम बुद्ध ने जज किया कि आगे हमको क्या करना चाहिए और आगे क्या चीज हमारे लिए अच्छा होगा। तो उन्होंने इस बात को तय किया कि अब हमको आगे चल के क्या करना चाहिए, तो आगे चल के हमें सन्यास बनना चाहिए। तो वहीं से उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। तो 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग दिए। क्या त्याग दिए, वो गृह त्याग दिए और अपने सारथी को लेकर के बोले थे, वो रात में गए थे, बोले भाई हमको छोड़ दो, हमको जाना है घर त्याग के, है ना। वो घोड़ा के माध्यम से घर से बाहर गए थे। तो गृह त्यागे, तो गृह त्याग को क्या कहा गया, गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्कर्म। यानी कि महाभिनिष्कर्म कहा गया कि गृह जब त्यागा गया तो उसको लिखा गया उन्होंने। ठीक है, और जब गृह त्यागने के बाद सबसे पहली बार जो शिक्षा लिया उन्होंने, सबसे पहली बार शिक्षा अला कलाम से लिया। किससे लिया, अला कलाम से। अला कलाम से जो शिक्षा लिया वो साक्य दर्शन का लिया। किसका लिया भाई, साक्य दर्शन। साक्य दर्शन एक बहुत, उन्होंने पहली बार जो शिक्षा लिया था वो किससे लिया था, साक्य दर्शन से। और जब आगे फिर शिक्षा लिया तो योग ज्ञान का शिक्षा उन्होंने राजगीर में जाके प्राप्त किया था।
किसने? गौतम बुद्ध ने योग ज्ञान की शिक्षा की प्राप्ति राजगीर में जाकर के किया। रुद्र करापुत से प्राप्त किया। रुद्र करापुत से उन्होंने राजगीर में जाकर के योग दर्शन की, योग का शिक्षा प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं और बात जानते हैं कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, कितने वर्ष की कठिन तपस्या? 6 वर्ष की कठिन तपस्या बिना अंजल ग्रहण किए। अनबिलीवेबल। यानी कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में वो बैसाख के पूर्णिमा के दिन, किस पूर्णिमा? बैसाख के पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, किस नदी का नाम पूछा जाता है तो निरंजना नदी के किनारे, और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जैसे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सिद्धार्थ से बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाते हैं? बुद्ध। उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल में दिए थे, कौशल की राजधानी में दिए थे, और वैशाली में दिए थे, और कौशाम्बी में दिए थे, और अन्य एवं राज्यों में दिए थे। लेकिन बड़ा अच्छा एक बात कहा जाता है, बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौशल प्रदेश के, किस प्रदेश के? कौशल प्रदेश के राजधानी श्रावस्ती में दिया। आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था, कौशल प्रदेश में। ठीक है, इसकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, कितना में? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होता है, जो श्रापित भोजन खा लेने की वजह से, यानी कि कोई ऐसा विष का भोजन खा लेने की वजह से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कब? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाता है। ठीक है, आगे और आप जानेंगे कि बौद्ध धर्म की विशद ज्ञान 3 पीटक में दिया गया। कितना पीटक में? 3 पीटक में। बहुत बार बोला जाता है कि बताइए 3 पीटक या त्रिपीटक किससे संबंध है? तो त्रिपीटक बौद्ध धर्म से संबंध है। वो 3 पीटक कौन कौन सा? आप ध्यान में देंगे। विजय पीटक, पहला क्या होगा? विजय पीटक। दूसरा है सूत्र पीटक। पहला क्या है दोस्त? विजय पीटक। दूसरा है सूत्र पीटक। तीसरा है अभ्युदय पीटक। और ये तीनों पीटक जो है किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में। ठीक है दोस्त, अगर पूछा जाएगा कि तीनों पीटक किस भाषा में था तो बौद्ध धर्म में कितना पीटक? तो 3 पीटक। या आपसे ये भी डायरेक्ट सवाल कर सकता है कि 3 पीटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे धर्म दे देंगे तो आप क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म से संबंध है। लेकिन तीनों पीटक कौन सी भाषा के लिए था? कौन सी भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चयवाद, किस पर? अनिश्चयवाद, यानी कि आत्मा की परिकल्पना नहीं करता था। बौद्ध धर्म अनिश्चयवाद था, लेकिन आत्मा की परिकल्पना वो नहीं करता था। लेकिन वो किस पे विश्वास करता था? वो पुनर्जन्म की मान्यता, यानी पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता था। बोला गया कि बौद्ध धर्म के बाद अगर आप कोई लोग जन्म लेते हैं तो वो मनुष्य में भी हो सकता है, जानवर में भी, यानी कि जंतु में भी हो सकता है, ऐसा माना गया है। अगला हम लोग जानेंगे पुनर्जन्म पर विश्वास प्राप्त करते हैं वो लोग। ये विश्व दुखों से भरा है। यह किसने कहा था? विश्व दुखों से भरा है। इस बात को गौतम बुद्ध ने कहा था कि विश्व किससे भरा है? दुखों से भरा है। यह बात उन्होंने अपना उपनिषद में कहा गया था। यह बात उसने किसमें कहा था? अपना उपनिषद में कहा था, विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध के 2 अनुयायी थे। बुद्ध के आपसे पूछा जाए कितने अनुयायी थे? तो 2 अनुयायी थे, आपसे पूछा जाएगा। तो पहला था भिक्षुक और दूसरा क्या था? उपासक। तो भिक्षुक क्या होते हैं और उपासक क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। भिक्षुक ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ संन्यास रूप ले लिया भाई कि अब तो हमको बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार करना है, बौद्ध धर्म में रम जाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलने लगे? उसको बोलने लगे भिक्षुक। ठीक है, और उपासक ऐसे व्यक्ति जो ब्याह शादी भी कर लिया, अपना जीवन यापन कर रहा है, मेरे और आपके तरह आदमी है ना, अपना जीवन यापन भी कर रहा है और हाँ बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपासक। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के लिए बौद्ध धर्म में आने के लिए लोगों की आयु सीमा रखी गई थी। उसकी आयु सीमा सिर्फ 15 वर्ष। ठीक है, यानी कि अगर आपको बौद्ध धर्म में आना है तो कम से कम आयु आपकी कितनी होना चाहिए? 15 वर्ष तक की आयु होना चाहिए।
आगे कहा गया कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति 413। बौद्ध संगति से प्रश्न बहुत आता है, आपसे पूछा है कितने बौद्ध संगति हुए थे? 4 बौद्ध संगति हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुए थे, लेकिन कहाँ हुए थे, किस स्थान में? तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। इसका अध्यक्ष करने वाला व्यक्ति का नाम बताना है, और उस समय के शासक कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो अध्यक्ष कौन किए थे? महाकश्यप नाम का व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया था? इसका अध्यक्ष किया था, पहला वाला का। ठीक है, और इस समय के शासक कौन थे राजगिरी का? तो अजात शत्रु नाम करके एक व्यक्ति था जो उस समय का शासक थे वहां के राजगिरी का। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 100 साल के बाद जस्ट हुआ, 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में हुआ, 100 साल के बाद। और किस स्थान पे हुआ था दूसरा बौद्ध संगति? तो वैशाली में हुआ था। कहां पे हुआ था? वैशाली में। और उस समय के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्षकर्ता कौन थे भाई? सवाकामी। कौन थे? सवाकामी ने उसका अध्यक्ष किया था। और उस समय के जो अध्यक्ष सवाकामी के, वैशाली के उस समय राजा जो थे, वहां के राजा कौन थे? राजा थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। ये वही कालाशोक थे जो कि वैशाली से अपना जो भी राजधानी था हटा करके कहां कर लिया था? पाटलिपुत्र पुनः कर लिया था। ये वही कालाशोक था। आइए तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में, और पाटलिपुत्र में किया गया था। स्थान कहां था? पाटलिपुत्र। इसका अध्यक्षकर्ता कौन था भाई? मेघालिपुत्र तिस्य। और इसके उस समय के वहां के जो पाटलिपुत्र के जो शासक कौन थे? अशोक थे। ठीक है, ज्यादा करके शासक ही पूछा जाता है और ईस्वी पूछा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व में, ईस्वी में हुआ था। और उस समय के अध्यक्ष कौन बने थे? उस समय के अध्यक्ष वसुमित्र बने थे। कौन बने थे? वसुमित्र बने थे। और उस समय के वहां के राजा कौन थे भाई? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पहले करने ध्यान दें। देखिए बौद्ध धर्म संगति के बाद, यानी कि बौद्ध धर्म जो चारों संगति हो गया, संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। कितने भागों में बंट गया? हीनयान और महायान। बहुत बार पूछा जाता है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट गया? तो 2 भागों में बंट गया था। कौन कौन? हीनयान और महायान। आगे देखिए, पहली बार बौद्ध धर्म का क्या जुलूस चलाया गया? सीधी सीधी अगर बात करें हम आपसे, पूछा जाता है कि सबसे पहली बार किस धर्म का जुलूस चलाया गया? तो सबसे पहली बार बौद्ध धर्म का जुलूस चलाया गया था। ठीक है, आइए और जानते हैं लोग। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बैसाख की पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। आप बोलेंगे बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख की पूर्णिमा ही क्यों है? क्योंकि बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उसी दिन उसकी ज्ञान, उसी डेट में, उसका बैसाख के पूर्णिमा में ही उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी बैसाख के पूर्णिमा में महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, आगे देखिए। बौद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्य उपदेश दिए। कितना सत्य? 4 सत्य उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने इस बात को कहा भी था कि संसार किससे भरा हुआ है? संसार दुखों से भरा हुआ है। लेकिन उन्होंने 4 उपदेश दिए। क्या क्या दिए दुखों के संबंध में? दुख समुदाय, पहला दिया दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोधागम प्रतिपदा। इन्होंने कितना दिया? 4 उपदेश। आगे देखिए क्या होता है। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था। आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध ने कौन से मार्ग का उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था। कौन सा मार्ग? मध्य, यानी बीच वाला रास्ता। ना ऊपर जाना है ना नीचे, आपको कौन सा रास्ता पकड़ के चलना है? बीच वाला रास्ता का उपदेश दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। अनिश्चयवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता है, यानी कि अनिश्चयवाद जो है वो बौद्ध धर्म में भी लागू हो सकते हैं और जैन धर्म में भी, दोनों क्या है वो समान है। बहुत बार पूछा जाता है, सवाल बहुत बार पूछा गया कि बताइए कौन सी शब्द इसमें से कौन सी बातें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है? तो अनिश्चयवाद क्या होगा? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों समान होते हैं। आइए आगे देखते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधर शैली में हुआ था। भाई सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का जो निर्माण हुआ था वो कौन सी शैली में हुआ था? गंधर शैली के अंतर्गत हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया, घिना क्वेश्चन पूछता है सब। कौन सी?
गांधार शैली में हुआ था। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का जो मूर्ति का निर्माण था वो गांधार शैली में हुआ था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में? मथुरा काल में, मथुरा काल के अंतर्गत किया गया। यानी कि बुद्ध की पहली जो मूर्ति लगाया गया वो किस काल में? मथुरा काल में लगाया गया। भारत में 123 फीट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सागर झील में है। आपसे पूछा जाएगा भारत में 123 फीट की मूर्ति किस सागर? रेवाल सागर में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, बहुत बार पूछा जाता है, पसंदीदा सवाल है। बुद्ध का लक्ष्य क्या था? बुद्ध पर जो कोई बुद्ध प्राप्ति की, यानी कि बौद्ध में जो कि सबसे श्रेष्ठ की, जो सबसे अच्छा जो कर्म जिसको हम लोग कहते हैं वो किसकी प्राप्ति कही जाती है? वो निर्वाण की प्राप्ति की, जिसको कहते हैं तृष्णा से मुक्ति पाना। किसी भी व्यक्ति को तृष्णा से अगर मुक्ति हो गया तो वो निर्वाण हो गया। तृष्णा मतलब समझते हैं, यानी कि गुस्सा, रोग, द्वेष, ये सब सारी चीज से क्या होता है, वो मुक्त होता है, उसको बोलते हैं क्या? तृष्णा की मुक्ति पाना। निर्वाण प्राप्ति, यानी कि निर्वाण प्राप्ति के 10 सीलों पर बल दिया गया। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के कितना सीलों? 10 सीलों पर बल दिया गया। कौन कौन? जरा देखिएगा। सत्य बोला, कम से कम क्या बोलना चाहिए लोगों को? सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, सत्य बोलना चाहिए। अस्तीय मतलब होता है चोरी ना करना, अस्तीय पर बल दिया गया। और संपत्ति ना जमा करना, जो कि आजकल लोग सब यही काम कर रहे हैं, संपत्ति ना जमा करना। और मद सेवन ना करना, मद यानी कि दारू वारू ना पीना, जो कि बिहार में बिल्कुल नहीं बंद है। मद सेवन ना करना, सुट्टो उट्टो मार लेते हैं लोग। अगला 6 नंबर में ये तो हो गया भाई कि मद सेवन ना करना। और समय पर असमय भोजन ना करना, यानी कि समय पर ही आपको भोजन करना, असमय पर भोजन ना करना, जो कि विद्यार्थी जीवन में बहुत ही मुश्किल है। अगला बोलता सुखप्रदा बिस्तर पर ना सोना, यानी कि भाई सुखप्रदा बिस्तर पर क्या करना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। ऐसा बौद्ध धर्म में बताया गया है कि आपको निर्माण प्राप्ति करना है तो कम से कम 10 गो बात को पालन करना आपको। और धन संचय ना करना भाई, चलो धन भी जमा नहीं करना। स्त्रियों से दूर रहना, ओहो किससे दूर रहना? स्त्रियों से दूर रहना। और नृत्य इत्यादि से दूर रहना, यानी कि नृत्य आदि से दूर रहना। लेकिन एक बात बड़ा अच्छा बौद्ध धर्म में कहा गया है कि अगर आप वैवाहिक जीवन में, अगर आपकी शादी ब्याह हो चुकी है तो आप कम से कम ऊपर वाला 5 काम करिए। कितना? कौन बोला? ऊपर वाला 5 काम करना आपको। कौन कौन? सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना जमा करना, भाई मदपान ना करना, कम से कम ये 5 काम करना। बाकी नीचे वाला छोड़ दीजिए अगर आप शादीशुदा है तो। और बताया गया कि बौद्ध धर्म में 3 गो धम्म दिया है। कितना धम्म है? तो 3 धम्म है, बौद्ध, संघ और धम्म। तो भाई आप बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बातें सीखे होंगे। और जो भी बचा हुआ बौद्ध धर्म में, ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको फिर से आएगा और आप देखेंगे जो भी थोड़ा मोटा बचा हुआ है तो वो बौद्ध धर्म में हम लोग पूरा चीज अपलोड कर देंगे। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी बौद्ध धर्म के बारे में। हम प्रयास करेंगे कि आपको इसी तरह की वीडियो आगे देते रहें, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा भाई है जो कि आगे बढ़ना चाह रहा है। आप उसे जरूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो या किसी तरह की अगर बात हो तो आप हमको एक बार जरूर सजेशन करें, और आगे कैसे और तरह की वीडियो है आप हमको एक बार जरूर मैसेज करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नई अच्छी जानकारी के साथ। लेकिन बता दें आपको कि इस वीडियो में आपको हर तरह, इस चैनल पे आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी। आपको एजुकेशन से रिलेटेड की जानकारियाँ मिलेगी और बाकी बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।